Hello everyone, welcome to the e-learning classes of Vardhaman. Now I will continue the chapter The Storyteller. Chapter number 1, I had explained half of his story and now I will continue from the next part. स्टोरी के अंदर जब लेडी जो है वो ट्रेन में जा रही होती है अपने बच्चों के साथ, तब बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को बहलाने के लिए फुसलाने के लिए एक कहानी सुनाती है, एक स्टोरी सुनाती है, बट बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उसका जो स्टोरी कहने का तरीका एक अच्छा नहीं होता और बच्चों का उसमें मन नहीं लगता। बच्चे उस माँ की जो स्टोरी होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो जहाँ वो मदर बैठी होती है उसकी ट्रेन की बर्थ पर, सामने एक बैचलर, एक यंग लड़का बैठा होता है। वो उसकी मदर को जो बोलता है कि शायद जो है आपका स्टोरी सुनाने का तरीका सही नहीं है, आप एक अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हो। तो जब उसकी मदर उसको कहती है कि मुझे लगता है शायद आप स्टोरी सुनाना चाहते हो, तो अगर आपकी जो इच्छा है तो यू प्लीज टेल अ स्टोरी। देन आफ्टर व्हाट हैपन, बैचलर स्टार्टेड टू टेल अ स्टोरी टू देयर चिल्ड्रन। उन बच्चों को स्टोरी सुनाना शुरू करता है। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। I am explaining from chapter number 10, last line, from page number 10, last line. Once upon a time began the bachelor. बैचलर ने जो है स्टोरी कहना शुरू कर दिया है कि एक बार की बात है। There was a little girl called बर्था। एक लड़की जो थी, छोटी सी बच्ची, उसका नाम था बर्था। Who was extraordinary good, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। And she did all that she was told. She was truthful. She kept her clothes clean, learned her lesson perfectly, and whatever told to her she do perfectly. मतलब जो भी उसको कहा जाता था वह विश्वसनीय थी, दयालु भी थी। कहने का मीन्स वो अपने कपड़े साफ रखती थी और एकदम अच्छी लड़की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल थी। एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर, हर तरीके से बात करने का जो तरीका उसका बहुत ही अच्छा था। नॉट एज was she pretty, asked the bigger of the smaller girl. मतलब जो दो लड़कियां जो थी और एक लड़का था, उसमें से जो है बड़ी वाली लड़की है, उसने फटाक से एक सवाल पूछा, was she pretty, क्या वो सुंदर थी? Not as pretty as any of you, नहीं उतनी तो सुंदर नहीं थी जितने आप तीनों हो। आप तीनों तो बहुत प्यारे हो, लेकिन आप जितनी सुंदर वो नहीं थी। तो यही वो बात है जो बैचलर में थी। जो बैचलर उसकी मदर को कहना चाहता था कि भाई आप जो स्टोरी कह रहे हो उसमें इस प्रकार के जो कोटेशन ऐड नहीं है, आप इस प्रकार की बातें नहीं करते हो, इसलिए वो बच्चे जो है आपकी स्टोरी को ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपकी स्टोरी को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो बैचलर ने कहा, नॉट एज प्रीटी एज ऑफ यू सेड द बैचलर, बट शी वाज हॉरिबली गुड। लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी। हॉरिबली मतलब यहाँ ज्यादा अच्छी के लिए आया है, अदरवाइज हॉरिबल का मतलब जो होता है भयानक या डरावना। There was a wave of reaction in favor of the story. यहाँ एक वेव ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना या किसी को रेस्पॉन्स देना। तो वहाँ वेव ऑफ ए फेवर, मतलब अब जो बच्चे जो हैं स्टोरी को सुन रहे हैं वो सब स्टोरी के फेवर में आ गए, मतलब अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं उसके सामने, उस बैचलर के जो तरीके को पसंद करने लग गए। द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वाज नोवेल्टी which seems to be absent from the aunt's tale. Aunt's tale मतलब आंट की जो कहानियाँ, स्टोरीज, टेल मतलब कहानियाँ, स्टोरियाँ जो थी। तो मतलब ये जो बात है, जो हॉरिबल जो वर्ड यूज किया गया है कि हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस, यहाँ जो अच्छाई बताई गई है वो जो है आंट की जो स्टोरी में वो कहीं नहीं दिख रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी वॉज सो गुड कंटिन्यूड द बैचलर। बैचलर ने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छी थी। दैट शी वन सेवरल मेडल फॉर गुडनेस, इतनी अच्छी थी कि उसने बहुत सारे मेडल जीते थे, कुछ उसने अच्छाई के लिए। विच शी ऑलवेज पिन्ड ऑन हर ड्रेस, मतलब वो जो ड्रेस में 3-3 मेडल उसने जीते थे, कोई गुडनेस के लिए जीते थे, कोई इसने पंचुअलिटी के लिए जीते थे, कोई कुछ जो मेडल्स जो है उसने ओबीडियंस के लिए, मतलब आज्ञा का पालन करना। ओबीडियंस मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो ओबीडियंस के लिए, गुडनेस के लिए, एंड फॉर एंड नंबर थर्ड वाज द पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मतलब समय का पाबंद होना। तो मतलब इन 3 चीजों के लिए उसने जो अवार्ड जीते थे। शी ऑलवेज पिन्ड ऑन हर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस के ऊपर यहाँ हमेशा उस मेडल को लटका के रखती थी। एंड वन मोर फॉर गुड बिहेवियर, उसके अच्छे व्यवहार के लिए भी उसे एक मेडल मिला था।
They were large metal medal and they clicked against one another as she walked. They were large, बड़े थे मेडल और मेटल के थे. मेटल मीन्स कोई भी धातु, गोल्ड है, सिल्वर है, दिस लाइक. तो वो जो उसको मिले और वो उसे हमेशा मेडल्स को अपने यहाँ पर पिन करके रखती थी ड्रेस के अंदर. Everybody talk about her goodness. The prince of the country got to hear about it. He said that she was so very good, she might be allowed once a week to a walk in his park. जब प्रिंस ने, राजकुमार ने, राजा का जो बेटा होता है, किंग्स सन, राजा का बेटा, उसे हम लोग प्रिंस कहते हैं. तो जब राजा के बेटे ने उस स्टोरी को, उस लड़की के बारे में सुना कि शी वाज सो गुड, तो उस प्रिंस ने जो है उस लड़की को अलाउ किया उस जो रॉयल गार्डन के अंदर वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार उसको अलाउ किया कि भाई वो गार्डन में आ सकती है. शी मे कम इन द गार्डन विच वाज जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो टाउन के, टाउन मतलब छोटा नगर या कस्बा जिसको कहते हैं, वो नगर के थोड़ा सा बाहर था. इट वॉज ए ब्यूटीफुल पार्क, बहुत ही सुंदर पार्क था. एंड नो चिल्ड्रन वर एवर अलाउड. नो चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा, एवर मतलब कभी नहीं, अभी तक किसी बच्चे को जो है परमिशन नहीं मिली थी, एक्सेप्ट दैट गर्ल, उस लड़की के अलावा अभी तक किसी को भी परमिशन नहीं थी. इट वॉज ए ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर. एक ये बर्था के लिए भी बड़ी ऑनर की बात थी, सम्मान की बात थी कि भाई उसको अलाउ किया था प्रिंस ने वहां जाने के लिए. वर देयर एनी शिप इन द पार्क, डिमांडेड साइरिल. साइरिल ने डिमांड किया, फटाक से डिमांड किया, मतलब प्रश्न पूछा कि भाई क्या वहां पर कोई जो है शिप थी पार्क के अंदर. अब बच्चे ने शिप का क्यों पूछा, क्योंकि जब ये स्टोरी बताना शुरू किया था, इससे पहले उसकी मदर जो स्टोरी सुना रही थी या जो विंडो से बाहर देखने का कह रही थी, और उसकी मदर ने उसे शिप दिखाने के बहाने ही उसे अपने पास बुलाया था, इसलिए इस बच्चे के माइंड में शिप है. तो बच्चा फटाक से पूछ रहा है कि भाई क्या वहां पे कोई शिप थी. नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शिप. बैचलर ने कहा कि भाई वहां पे कोई शिप नहीं थी, कोई भेड़ नहीं थी. व्हाई वरंट देयर एनी शिप केम द इनविटेबल क्वेश्चन. इनविटेबल क्वेश्चन मतलब अवाक से, फटाक से. कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो फटाक से सवाल पूछते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था. तो ऐसी जो क्वेश्चन जो है फटाक से पूछना, अगले वाले का जो सेंटेंस पूरा हो उससे पहले ये क्वेश्चन पूछना, दैट इज नोन एज क्वेश्चन. व्हाई वरंट देयर एनी शिप, तो वहां शिप क्यों नहीं थी. देयर वर नो शिप इन द पार्क सेड द बैचलर बिकॉज द प्रिंस मदर सा had once had a dream that her son would either be killed by a ship or by falling a clock. तो प्रिंस ने बोला, उस बैचलर ने बोला कि भाई प्रिंस की जो मदर है उसने एक सपना देखा था, एक ड्रीम, ड्रीम मतलब स्वप्न देखना, रात को जो सपने देखते हैं ना, देखा था कि जो प्रिंस की जो मौत होगी, उसका जो बेटा है उसकी जो मौत होगी या तो किसी शिप से होगी या एक घड़ी जो वॉच जो होती है, क्लॉक, वो उसके ऊपर गिरने से होगी. For that reason the prince never kept a ship in his park or a clock in his palace. Palace मतलब महल. और इसी कारण से वो जो सपने में जो बात दिखी कि भाई कभी ऐसा हो सकता है तो वो सपना सच नहीं हो जाए, इसीलिए प्रिंस ने अपने जो है पार्क के अंदर कभी कोई शिप नहीं आने दिया और पैलेस में कोई भी क्लॉक नहीं लगाई. The aunt suppressed a gasp of admiration. Aunt suppressed admiration मतलब प्रशंसा या तारीफ करना. तो अब जब आंट पास में बैठी बैठी सुन रही है और उन्होंने एक प्रशंसा की, एक हाफ सी भरना या एक सांस लेना और उसमें एक इशारा करना, रिमार्क्स देना, वाओ नाइस स्टोरी लाइक दैट, तो वो सामने बैठी बैठी ऐसा एडमिरेशन किया, उसने प्रशंसा की. वॉज द प्रिंस किल्ड बाय अ शिप और बाय अ क्लॉक, आस्क्ड साइरिल. वापस एक सवाल आया कि तो चलो अब दो ड्रीम देखा था उसमें कि भी दोनों में से एक से मरेगी, तो क्या वो मरा, क्या उसके बेटे की मौत हुई, क्या शिप के मरने से हुई, शिप के द्वारा हुई या क्लॉक के गिरने से हुई. He is still alive, so we can't tell whether the dream will come true, said the bachelor unconcernedly. मतलब बेहिचक से कहना, unconcernedly मतलब बिना प्रॉब्लम के बेहिचक होके बोलना कि नहीं अभी तक तो नहीं हुई और वो अभी तक जिंदा भी है और शायद कभी भी ये घटना हो सकती है, हम ये कह नहीं सकते. वेदर इट मे बी, वेदर मतलब शायद, तो ये हो सकता है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमने वहां पर कोई शिप नहीं रखी है. नेक्स्ट, एनीवे देयर वर नो शिप इन द पार्क बट देयर वर लॉट्स ऑफ लिटिल पिग्स रनिंग ऑल ओवर द प्लेस. उस प्लेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पिग्स जो है, सुअर,
जो बहुत सारे घूमते थे। शिप तो नहीं थी लेकिन वहां सुअर बहुत सारे थे। बर्था वाज सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट कलर वर दे। जो अभी उसने बोला कि भाई पिक्स बहुत सारे थे, तो उसमें से एक ने पूछा कि भाई उनका कलर क्या था। जो पिक्स जो थे उनका कलर क्या था। ब्लैक विथ व्हाइट फेसेस, ब्लैक शुअर उनके फेस व्हाइट थे। व्हाइट विथ ब्लैक स्पॉट, व्हाइट शुअर उन पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे। ब्लैक ऑल ओवर, पूरे ब्लैक भी थे। ग्रे विथ व्हाइट पेचेज, ग्रे कलर के सुअर थे, उसमें व्हाइट पेचेज थे, धब्बे धब्बे होना या कुछ निशान होना। एंड सम वर व्हाइट ऑल ओवर, और कुछ पूरे पूरे व्हाइट सुअर भी थे। तो ये सुअर के बारे में बता रहा है कि भी ऐसे ऐसे सुअर वहां पर थे। बर्था वाज सॉरी टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स इन द पार्क। बर्था कह रही कि यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है वहां उस पार्क में जो फ्लावर नहीं थे। व्हाई वरंट देयर एनी फ्लावर। तो अब एक नया सवाल उस बच्चे ही पूछ रहे हैं स्टोरी सुनते कि व्हाई वर नॉट देयर एनी फ्लावर इन द पार्क। पार्क के अंदर जो है फ्लावर क्यों नहीं थे, फूल क्यों नहीं थे। बिकॉज द पिग्स हैड ईटन देम ऑल, क्योंकि पिग्स ने उन सब फ्लावर्स को खा लिया था। सुअर जो है वो सारे खा जाते थे। Said the bachelor promptly, promptly मतलब तुरंत जवाब दिया, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे जब पूछ रहे थे और उनको स्टोरी में मजा आ रहा था, बच्चे जैसे जैसा सवाल कर रहे हैं इसका मतलब वो स्टोरी के अंदर एंगेज हो गए हैं, वो अब उसके साथ हो गए हैं, अच्छे से मन से स्टोरी को सुन रहे हैं। तो वो बैचलर ने प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से उत्तर दिया। The gardeners who had told the prince that he could not have the pigs and flower. गार्डनर जो गार्डन की टेक केयर करता है, माली जो है, उसने बोला कि भाई प्रिंस को मैं दोनों को नहीं रख सकता, या तो पिग्स रहेंगे या फ्लावर रहेंगे। तो दोनों नहीं रहेंगे बिकॉज पिग्स जो होते हैं वो सारे फ्लावर को खा जाते हैं, तो पिग्स के होने से फ्लावर नहीं होते। तो उसने बोला प्रिंस को भाई मैं एक चीज को रख सकता हूं। सो ही डिसाइडेड टू हैव पिग्स। इसलिए प्रिंस ने क्या डिसाइड किया कि मुझे पिग्स को रखना है, सुअर को रखना है, फ्लावर भले नहीं रहे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट पेज। एंड नो फ्लावर। तो अब क्या डिसीजन लिया गया है कि पिग्स को रखना है छोटे छोटे बच्चे के और फ्लावर्स को नहीं रखना है। देयर वाज ए मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस ऑफ द प्रिंसेस डिसीजन। सो मेनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे। मर्मर मतलब बड़बड़ाहट सा होना, मतलब अपन किसी डिसीजन के ऊपर अगर अपन को कुछ अच्छा नहीं लगता है और हमें अपोज करना है लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, तो हम मन में बड़बड़ाहट सी करते हैं। तो जो प्रिंस का जो डिसीजन था कि सुअर को रखना है, मतलब समझ में नहीं आया। बगीचे के अंदर लोग खरगोश रखते हैं, हिरण है, रैबिट्स है, ये रखना, लेकिन सुअर को रखना मतलब एक ऐसा डिसीजन था। तो मर्मरिंग थी वहां पर। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। बहुत सारी डिलाइटफुल मतलब अच्छी अच्छी चीजें भी थी पार्क के अंदर। देयर वर पॉन्ड्स विद गोल्ड, ब्लू एंड ग्रीन फिश इन देम। वहां पर एक तालाब भी थे, गोल्ड, ब्लू एंड ग्रीन फिश, उसके अंदर गोल्डन कलर की, ब्लू कलर की और अलग अलग कलर की फिशेस थी। विद ब्यूटीफुल पैरट्स, और पैरट तोते भी थे। That said clever things at a moment's notice, and hummingbird that hummed all the popular tunes of the day. And said clever things. Clever things मतलब क्या हुआ, मतलब अट्रैक्टिव करने वाली उस स्टोरी के अंदर, क्योंकि बच्चों को यही चीजें अच्छी लगती है। तो उस बैचलर ने एट द टाइम मोमेंट नोटिस, मतलब जब बच्चे ज्यादा नोटिस कर रहे थे और ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे, तो उसने ऐसी चीजों को फटाक से उस समय बच्चों को कहा कि भाई ये फ्लावर्स भी थे, फिश भी थी, अलग अलग कलर की फिश थी, हमिंग बर्ड था, तो ताकि बच्चे नोटिस करें। मूवमेंट ऑफ द नोटिस मतलब जब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, उसने फटाक से उस समय ये चीजें कही। दैट ट्यून्स ऑल द डे। जो हमिंग बर्ड्स जो थे वे अपनी आवाजें निकालते थे पूरे दिन। बर्था वॉक्ड अप and down and enjoyed herself immensely. बर्था walk up and down, ऊपर नीचे पूरे गार्डन के अंदर जो वो वॉकअप कर रही थी, घूम रही थी, इमेंसली मतलब बहुत मजे से, और एंजॉय खूब किया उसने। एंड थॉट टू हरसेल्फ, यहाँ लड़की है इसलिए ये हरसेल्फ आया। अगर बर्था की जगह अगर कोई बॉय होता या मैस्कुलिन जेंडर होता तो यहाँ आता हिमसेल्फ। तो बर्था थॉट टू हरसेल्फ, उसने खुद ही मन ही मन सोचा, इफ आई वर नॉट सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. All to be seen, जो यहाँ कुछ दिख रहा है ये मैं नहीं देख पाती, और I would not allowed, मुझे यहाँ allow नहीं किया जाता, if I would not be extraordinary good, और मैं इतनी अच्छी नहीं होती अगर, तो मुझे यहाँ ना तो आने दिया जाता और ना मुझे यहाँ पर ये चीजें सब देखने को मिलती। वो खुद ही मन में सोच रही है। Her three medals clinked against one another
as she walked and helped to remind her how very good she really was. Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little pig for its supper. जैसे उसके जो तीनों के तीनों मेडल्स यहाँ लटके हुए थे और एक के बाद एक वन अनदर, मतलब यहाँ तीनों के तीनों पिन किए हुए थे उसकी ड्रेस में, और वो उसको शो कर रहे थे कि शी वाज वेरी गुड. वो उसका एक इंडिकेशन था कि अच्छी बच्ची है ये और एक अच्छी लड़की है. तो मतलब वो जब गार्डन में इधर उधर घूम रही थी और अचानक से एक वुल्फ आया, भेड़िया, प्रोलिंग मतलब घूमते फिरते खोजते खोजते, इनटू द पार्क टू सी इफ इट कुड कैच, कि अगर कोई मिल जाए, कुड मतलब पास्ट टेंस के लिए सकता है या नहीं, कैच अ फैट लिटिल पिग, एक छोटा सा मोटा सा कोई पिग मिल जाए तो उसका अच्छा सा सफर हो जाए. सफर, सफर जो है डिनर का सिमिलर वर्ड है, रात का भोजन. तो उस वुल्फ को जो है भूख लगी थी और वो खोजते खोजते, प्रोलिंग मतलब खोजना, तो घूमते घूमते जो है वो वहां आ गया और उसे वो लड़की दिखी, बर्था. What color was it? Asked the children amid an immediate quickening of interest. अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा. What color was it? One after one, the children are asking the question. What was the color it? उसका जो है कलर क्या था? वुल्फ का कलर पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वुल्फ यहाँ आया था तो कलर भी वुल्फ का पूछ रहे हैं बच्चे. Asked the children amid an immediate, immediate मतलब बीच में, सेंटेंस पूरा होने से पहले ही बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया. एंड क्विकनिंग मतलब ज्यादा तेज, ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपना जो ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हुए, अगर जल्दी जल्दी बताओ उसमें क्या था, उसका कलर क्या था, वो चीज कैसे हुई थी. तो बच्चों का जो है अब स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट आ गया है. तो उन्होंने पूछा कि भाई उस वुल्फ का कलर क्या था. नेक्स्ट पैराग्राफ, मड कलर ऑल ओवर, पूरा जो है मड कलर का था. बैचलर ने कहा विथ ए ब्लैक टंग, और उसकी काली सी जीभ थी. एंड पेल ग्रे आईज एंड ग्लीम्ड विथ अनस्पीकेबल फेरोसिटी, मतलब उसकी जो आईज जो थी ग्रे, एंड पेल ग्रे आईज, ग्रे कलर की थी. पेल, पेल मतलब पीला उड़ जाना, रंग उड़ जाना, तो मतलब पेल ग्रे का मतलब हो गया लाइट ग्रे. विथ अनस्पीकेबल फेरोसिटी मतलब उसकी आंखों में जो तेज था, एक अपन किसी के जब शिकारी किसी चीज का शिकार करता है या हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति पे गुस्सा करते हैं या किसी इंसान पे गुस्सा करते हैं, तो हमारे आइज के अंदर जो एंगर होता है तो वो उसकी आंखों में था. अनस्पीकेबल मतलब जो हम बता नहीं सकते. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट इट सा इन द पार्क वाज बर्था. अब वुल्फ को जो पहली जो चीज उस पार्क में दिखी वो थी बर्था नाम की जो लड़की है. बर्था सा द वुल्फ एंड सा दैट इट वाज स्टीलिंग टुवर्ड्स हर. टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, उसकी तरफ, बर्था की तरफ वो बढ़ रहा था. एंड शी बिगन टू विश, और अब बर्था की क्या विश होने लगी कि दैट शी नेवर बीन अलाउड टू कम इनटू दिस पार्क, उसे कभी उस ऐसे पार्क में नहीं आना चाहिए था. अब मुझे ऐसे पार्क में नहीं आने की इच्छा. पहले उसे आना था, लेकिन जब उसने वुल्फ को देखा, वुल्फ का जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगा तो क्या बोलने लगी, मन ही मन ऐसे विश करने लगी, हे भगवान मैं इस पार्क में क्यों आई, ये मुझे अब खा जाएगा. तो उसे डर ही लगने लगा मन ही मन, तो ऐसा उसने इसीलिए कहा. सी रैन एज हार्ड एज सी कुड, रेन मतलब दौड़ना, भागना, रन की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, और वो जितना तेज भाग सकती थी वो भागी. एंड द वुल्फ केम आफ्टर हर विद ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स. ह्यूज मतलब ग्रेट या विशाल, बहुत बड़ी. लीप्स एंड बाउंड, बड़ी बड़ी छलांग लगाकर उसके ऊपर उसकी तरफ बढ़ रहा था. सी मैनेज टू रीच द माइटल बुशेज, उसने जैसे तैसे मैनेज किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की. एंड टू रीच द माइटल मतलब मेहंदी की जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बुशेज, बुशेज मतलब झाड़ी, ठीक है, उनके अंदर वो अपने आप को उसने पीछे छुप गई. वो सी हिड हरसेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बुशेज. वन ऑफ द थिकेस्ट, थिक मतलब घनी, जो बहुत ज्यादा घना सा होता है पेड़ के पास, पेड़ या उसकी पत्तियां ही बहुत सारी होती है, स्पेस नहीं होता, या अपन जिसके पीछे अपने आप को छुपा सकते हैं. तो थिक मतलब घना, या इसका सिमिलर वर्ड होता है डेंज. तो उसने जो एक घना जो पेड़ था, बुश थी सॉरी, उसके पीछे अपने आप को छुपाया. हिड मतलब छुपाना, छुपाया. द वुल्फ केम स्निफिंग, वुल्फ वहां पे आ गया, स्निफिंग मतलब सूंघता सूंघता. अमोंग द ब्रांचेज, उस ब्रांचेज के बीच में, अमंग मतलब बीच में. इट्स ब्लैक टंग वाज लॉलिंग आउट ऑफ हिज माउथ, इट पेल ग्रे आईज वर ग्लेरिंग विद रेज. जो उसकी जो टंग जो है ब्लैक कलर की जो थी वो बाहर थी, और ऐसे उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वो उसको खा जाएगी. एंगर मूड में थी, गुस्से में थी. बर्था वॉज ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मतलब भयभीत होना या थोड़ा सा कांपना, तो वो कांप रही थी. वेरी मच एट हैविंग द वुल्फ प्रोलिंग,
बहुत ज्यादा कांप रही थी एज द वुल्फ प्रोलिंग, क्योंकि जो वुल्फ जो है प्रोलिंग खोज रहा था हर एक बुशेस के अंदर वैसे ढूंढ रहा था बार बार, तो वो बहुत भयभीत सी हो रही थी बर्था। ओबीडियंस क्लिक्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी। ओबीडियंस क्लिक्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी, मतलब जो 3 मेडल है वो आपस में कड़कड़ा रहे हैं, आपस में उनकी आवाज आ रही है, बिकॉज जो मेडल जो बने हुए वो मेटल के बने हुए, जो इसके पिन किए हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है, ओबीडियंस ने किसको क्लिक किया है, गुड को कंडक्ट किया, मतलब जो इधर वाला जो फर्स्ट जो था वो था ओबीडियंस के लिए मिला था, और सेकंड जो मेडल था वो उसे मिला था गुड कंडक्टिंग के लिए। तो उसने एक दूसरे को क्लिक किया, मतलब दोनों आपस में टकराए, और मेटल के थे तो उसमें से आवाज आई, और वो पंचुअलिटी वाला मतलब तीनों मेडल आपस में टकराए और क्लिंक की आवाज, बिकॉज एक मेटल जब होता है वो आपस में टकराता है तो आवाज आती है, क्लिंक सी आवाज आती है। तो वो आए, द प्रिंस वो हैड कम टू मीट बर्था हियर द साउंड ऑफ द मेटल क्लिंकिंग। तो जो प्रिंस जो है वो बर्था से मिलने आया था उस पार्क के अंदर, उसने उस जो मेडल के जो मेडल थे वो उनकी क्लिंकिंग की आवाज सुनी, जैसे बर्तन की जो आवाज होती है, बर्तन को आपस में बजाएंगे अपन उसकी आवाज होती है, या कॉइन्स की जो आवाज होती है अलग ही आवाज होती है। तो वो जो मेटल की आवाज आ रही थी उन मेडल्स की, वो उस किंग के बेटे ने, प्रिंस ने जो सुनी। दे क्लिंग्ड इन ए बुश क्वाइट नियर हिम, और वो उनकी क्लिंकिंग कहाँ आ रही थी, जहां नजदीक में प्रिंस खड़ा था, तो प्रिंस को जस्ट उसके नजदीक में ये आवाज आई। इंटरप्रेटेड द आंट, आंट ने बीच में बोला, द प्रिंस विद हिज बो एंड एरो किल्ड द वुल्फ इन वन शूट एंड द बर्था वाज सेव्ड। प्रिंस ने क्या किया, विद हिज बो एंड एरोज, अपनी बो से तीर से और एरो से कमांड से क्या किया, इन वन शूट, एक ही शूट में एक ही बार में उसको मार दिया, किल्ड मतलब मार दिया, एंड बर्था वाज सेव्ड, बर्था बच गई थी। द 3 मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ, अब उसकी अच्छाई के जो मेडल्स भी जो थे उन अच्छे मेडल्स की भी आवाज ने उसको बचा दिया। अगर वो मेडल्स उसे नहीं मिलते तो ना तो वो मेडल मिलते, ना वो आपस में क्लिंकिंग करते, और ना उस प्रिंस को सुनाई देता। सो द लेसन ऑफ दिस चैप्टर इज दैट वी शुड बी वेरी काइंड, वी शुड बी पंक्चुअल ऑफ टाइम, एंड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे होना मतलब हमें उनकी आज्ञा को मानना, उनकी बात को मानना चाहिए। कंटिन्यू द चैप्टर, सेड द आंट हरीडली, तो ये जो बात है कि भाई प्रिंस ने उसको मार दिया, वो कर दिया, ये बात जो है आंट ने बीच में बोली, ये लाइन जो दी गई ना, इंटरप्रेटेड द आंट, ये आंट ने बीच में आके बोली थी। वर एनी ऑफ द पिग्स किल्ड, तो उसमें से कोई सूअर मारा गया था क्या, जो पिग की किसी की मौत हुई थी क्या, नो, दे ऑल एस्केप्ड, वे सारे बच गए थे, किसी को मार नहीं पड़ी। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी आई एवर हियर्ड, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आई एवर हियर्ड, सेड द बैचलर, बैचलर ने कहा, I wanted to give the story an improper end. Thank you for making the most beautiful story, said the bachelor collecting his belongings. और उसने इस स्टोरी को बोला कि भाई बहुत अच्छी स्टोरी है, और बच्चों ने भी बोला कि भाई हमने जो स्टोरी सुनी है, और उस बैचलर के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। उसने बोला कि भाई अब तक की जो मेरी सारी स्टोरी सुनी है, बताई है, उसमें से सबसे अच्छी स्टोरी है, और अपने सारे बिलोंगिंग्स मतलब अपनी जो सारी सामान है, क्योंकि वो लोग ट्रेन में बैठे थे तो उसने सारे सामान को कलेक्ट करके वो रवाना हो गए। नाउ what you have to do, whatever the questions I am sending you on message, you have to do. If you have any doubt, send me a message or you may comment on this video so that I will solve all your problems. Thank you.